ओम शांति। आज मम्मा का 7वां दिन है। शिक्षा को मान दो, सम्मान से स्वीकार करो। आज मम्मा का क्या है प्रेरणा कि शिक्षा को मान दो और सम्मान से स्वीकार करो। इसका मतलब एक ये भी होता है, शिक्षा को मान देना तो जैसे एक छोटा सा बच्चा भी हमें ज्ञान देता है ना, तो ये नहीं सोचना कि ये छोटा हो के हमको ज्ञान देगा। अरे ज्ञान का सम्मान करो, शिक्षा का सम्मान करो। तो एक बार वहाँ क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज़ देकर नहीं बुलाना चाहिए। जोर से जैसे आप यहाँ हैं और दूर से चिल्लाकर आवाज़ दे रहे, ये वायुमंडल को दूषित करना होता है। कभी आवाज़ देकर नहीं बुलाना है। तो उस व्यक्ति के नज़दीक जाकर कहो, आपस में आपसे हमें कुछ बात करनी है। चिल्लाकर नहीं बोलना है। अब उसके नज़दीक आज तो मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल से भी कॉल कर लिया, आ जाओ यहाँ, तो आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से और धीमे स्वर में बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि आप देवता बनते हो। देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, जोर जोर से बोलते। एक माता है, इतना चिल्ला चिल्ला कर बात करती है और ऊपर से जानते हैं क्या, इतना जल्दी जल्दी बात करती है। फिर मतलब उनको शब्दों का भी नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत स्थिरता लाना है। तो ज़ोर ज़ोर से ना ही हंसना चाहिए, क्योंकि देवता का ये संस्कार नहीं है। ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी बोलना भी नहीं चाहिए, ये देवता का संस्कार नहीं है। और जल्दी जल्दी चलना भी नहीं है। तीनों पर अटेंशन मम्मा खिंचवा रही हैं। सब कुछ धीमे से, शांति से करती हूँ, अतः आपको भी ऐसे ही चलना, बोलना और करना है। मम्मा कहती थी, अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो उसको प्यार से, संयम से सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम तो इससे बड़े हैं, हम इससे बड़े, हम कैसे सुन लें इससे ज्ञान, ये तो हमसे छोटा है। कभी नहीं, शिक्षा बड़ी है, देने वाला बड़ा या छोटा नहीं है। वामन अवतार भी सिखा कर गया ना राजा बलि को। राजा बलि को अहंकार था कि हम तो सब कुछ दे सकते। ये वामन अवतार 3 पैर पृथ्वी ले रहा है। अहंकार किया, क्या किया, खुद को भी समर्पण किया, तब जाके 3 कदम पूरा हुआ। अहंकार में सब कुछ डूब जाता है और स्वमान में आप ऊंचे हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि अगर कोई भी शिक्षा दे तो छोटा हो या बड़ा हो, उसको सम्मान कीजिए, से संयम से सुनना चाहिए। ये कैसा है, ऐसा है, वैसा नहीं है, मैंने किया ही नहीं, ये सब नहीं। अहंकार नहीं दिखाना है, हम तो पढ़े लिखे, ये अनपढ़ है। अरे अनपढ़ ही थोड़ा सा अच्छा से नम्रता से बात करते, पढ़े लिखे तो और ही गुमान में रहते हैं। तो ये नहीं सोच रहा है। बाबा कहता है पढ़े लिखे अनपढ़ के आगे भरी ढोएंगे। मतलब यहाँ का अनपढ़ वहाँ का पढ़ा लिखा हो जाएगा, और यहाँ का पढ़ा लिखा वहाँ अनपढ़ दास दासी बन जाएगा। तो हो सकता है वह बात अभी लागू नहीं होती हो, शायद भविष्य में काम आने वाली हो। कोई बच्चा भी जैसे बोलते थे ना, जूम अच्छा नहीं है, हम मोबाइल में नहीं करेंगे। अचानक बाबा टच किया, जूम पे क्लास कराओ, बेटी से सीखना पड़ा, बेटी से सीखना पड़ा। हमको नहीं आता कुछ भी मोबाइल का, बेटा कैसे होगा तुम ही बता दो ना। और घड़ी घड़ी पर कुछ दिन पहले आई हुई थी ना, तो कुछ फंक्शन हमको नहीं पता था, तो बोले ना बेटा ठीक कर दो ना। नहीं हम ठीक नहीं करेंगे, मेरा मूड ऑफ है। ये साधारण बात नहीं समझी। तो हम बोले नहीं बाबा सही बात है। सो हर बात में डिपेंड नहीं होना। इस स्थिति से बोल रही है ना कि तुम खुद अब सीखो, हम सिखा चुके हैं ना। तो फिर हम अपने से बोले बाबा कैसे करे, बाबा करते गए, हो गया ठीक। बोले ठीक की तुम डांट दी। तो आप बोलेंगे बेटी होके तुम डांट दी, उस समय वो टीचर थी ना। हम जब पूछ रहे तो कि बता दो, तो टीचर थी, वो बेटी नहीं थी। हाँ शब्द मेरा बेटा का था। तो काम आने वाली है वो शिक्षा, इसलिए रिगार्ड दो, देने वाले का भी रिगार्ड दो और शिक्षा का सम्मान करो। इसीलिए शिक्षा को मान देना चाहिए, उसे सम्मान से स्वीकार करना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी बताती हैं, मेरी लौकिक माँ मुझे प्रथम बार मम्मा की गोदी में बिठाने ले गई, तब कुछ ही क्षणों में मधुर और मंजुल स्वर कानों में पड़ा। मैं हर मधुर स्वर का जागृत दिशा में बेहोशी में जवाब देती गई। कोई मतलब कुछ बोल रहा था और जवाब देती गई। आखिर जब यह प्रश्न उस मुख कमल से निकला, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मम्मा पूछी थी। जवाब था खाना पीना और मौज करना। नलिनी दीदी को पहचानते होंगे, आती हैं। तो मम्मा पूछी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोली खाना पीना और मौज उड़ाना। मीठी माँ का प्यार भरी दृष्टि से देखना, मंद मंद मुस्कुरा देना। बच्ची है ना, मंद। आज एक बहन योग कराई सुबह सुबह, थोड़ा सा जल्दी बोली, इतना प्यार से बोली ना, जैसे छोटा बच्चा योग कराता ना, इतना अच्छा लगा ना। शब्द नहीं देखना है, भावना देखना है।
कितना सुंदर योग कराई, मन तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया, इतना प्यार से योग कराई, एकदम लग रहा छोटा बच्चा करा रहा, बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह मम्मा मुस्कुराई कि कितना प्यार से बोली खाना पीना और मौज उड़ाना। तो अपना जीवन देवता जैसा दिव्य और श्रेष्ठ आदर्श कैसे बनाए, उस विषय पर करीबन 1 घंटा फिर मम्मा समझाई। देखिए प्यार से स्वीकार भी किया, फिर समझाई भी। और अज्ञानता की गहरी निंद्रा में जो बुद्धि का नेत्र बंद था उसे मम्मा ने खोल दिया, नलिनी दीदी का। अपनी मंद और मधुर शक्तिवर्धक मुस्कुराहट द्वारा ऐसी शक्तियाँ भर दी जिससे जीवन को सही दिशा मिले, जीवन को सही मंजिल मिले। तो हमें आज मम्मा के क्या शिक्षा मिला कि कोई भी शिक्षा दे, छोटा या बड़ा नहीं समझना, शिक्षा को सम्मान देना है। हम पहले से कितने पढ़े लिखे ऊंचे पोस्ट के ये मान नहीं रखता है। आपका चलना जल्दी हो रहा, आपका बोलना जल्दी जल्दी हो रहा, आपका शब्दों पे अटेंशन नहीं है, आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, आपका कोई मान नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए अपनी स्थिति को बनाकर चलेंगे। ओम शांति।